गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अश्विनी कुमार और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th की पोइट्री। ठीक है, नाम है द फाउंटेन। हम लोग को लगता है कि जो फाउंटेन होता है, जैसे आप लोग देखते हो ना चौराहे वगैरह पे या फिर किसी घर में फाउंटेन लगा हुआ होता है, तो हम लोग देखते हैं बस एक फाउंटेन है, फवारा है, अप एंड डाउन हो रहा है ना। लेकिन एक कवि क्या सोचता है उसके बारे में हम लोग आज इसमें ये देखेंगे। आखिर उनका क्या नज़रिया होता है और वो क्या सोचते हैं। एक नॉर्मल सी छोटी सी भी चीज़ अगर होती है तो कवि का जो नज़रिया होता है वो बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो आज हम लोग देखेंगे जेम्स रसेल लॉवेल की सबसे अच्छी, सबसे बेहतरीन पोइट्री, वो कौन है? द फाउंटेन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टैंजा फर्स्ट, जो कि कहाँ से है? इनटू द से लेकर के कहाँ तक? टिल नाइट। ठीक, तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं स्टैंजा फर्स्ट। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। इनटू द सनशाइन यानी कि जब सूर्य की रोशनी पड़ती है पृथ्वी पर तब फुल ऑफ लाइट, हर जगह प्रकाश होता है, पूरी पृथ्वी प्रकाश से जगमगा उठती है। ठीक है, और हम लोग को क्या होता है, हम लोग को सभी चीज़ें साफ साफ दिखाई देने लगती हैं। और लीपिंग एंड फ्लैशिंग उस समय क्या होता है, ये जो आपकी फाउंटेन मतलब फवारा, ठीक है, ये जो फवारा है वो क्या करता है, वो उछलता है, कूदता है, चमकता है फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। फ्रॉम मॉर्न मतलब मॉर्निंग, ठीक है, टिल नाइट मतलब रात तक, सुबह से लेकर रात तक वो क्या करता है, चमकता रहता है, उछलता कूदता रहता है, चमकता रहता है। ठीक है, अब देखिए, इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। ये हमारा क्या सेकेंड वाला है। पहले हम लोग इसको और क्लियर समझते हैं। ठीक है, हमने तब तक लाइन टू लाइन समझा है, अब हम लोग समझते हैं कि आखिर इसके पीछे जो पोएट है वो कहना क्या चाह रहा है, उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, अब देखते हैं। इन्होंने कहा इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। मतलब ये कि जब एक इंसान की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना, सब कुछ बिल्कुल खुशहाल दिखता है, उस प्रकार से मनुष्य के जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब सब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो हम लोग क्या खेल कूद रहे होते हैं, बिल्कुल मस्ती में, है ना, हमें कोई टेंशन नहीं होती है, चाहे जो भी हो, है ना, हम लोग क्या मस्ती में रहते हैं। क्यों? हमारा समय अच्छा चल रहा है। ठीक है, लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा बुरा, तो हम लोग क्या, हम लोग खुशी रहेंगे। तो आपका फर्स्ट स्टैंजा हमको ये सिखाता है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड स्टैंजा पर, जो कि वो हमें क्या सिखाता है, हमें ये भी देखना होगा। ठीक है, तो उसको देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो ना कि कौन सा स्टैंजा कहाँ पर है। तो आपका है स्टैंजा 2। स्टैंजा 2 आपका कहाँ से कहा है? आपका इनटू द से लेकर के, इनटू द से लेकर के कहाँ तक है? आपका है विंड्स ब्लो, विंड्स ब्लो। ठीक, तो यहाँ तक है। हम लोग इसको देखते हैं। इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। इनटू द मून लाइट, मून लाइट का मतलब क्या है? यहाँ पर जब उस फवारे पर क्या मून लाइट पड़ती है, यानी कि चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है, चांदनी बिखरती है, वाइटर देन स्नो, तो वो जो फवारा है, जो सो आपका फाउंटेन है, वो कैसे दिखता है? बिल्कुल चमकदार दिखता है, बिल्कुल सफ़ेद दिखता है, मतलब एक बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखता है। ठीक है, वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। ठीक है, जब क्या होती है, जब हवा चलती है तो बिल्कुल एक फ्लावर, यानी कि कह सकते हैं एक फूल के पेड़ की तरह वो हल्का सा मूव करता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा मूव करता है जब वो हवा चलती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आखिर कवि क्या कहना चाह रहे हैं। ये तो हमारा हो गया लाइन टू लाइन समझना। ठीक है, हर एक कवि कोई भी जब पोएट्री लिखता है तो वो कभी सिर्फ लाइन टू लाइन समझना नहीं चाहता, वो उसके पीछे जो भावार्थ है वो उसको भी समझाना चाहता है कि आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरे हृदय में क्या है। मैं उसको लाइन टू लाइन तो नहीं बता सकता, ठीक है, बता नहीं सकते, लेकिन क्या है, हमको उस बातों को समझना होता है। उसी तरीके से देखिए, इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। जब रात होती है, ठीक है, तो वाइटर देन स्नो वो क्या, बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई पड़ता है, चमकदार दिखाई पड़ता है ना। अब इसका मतलब क्या है? जब हमारे जीवन में
रात हो जाता है अर्थात अंधकार छा जाता है, लेकिन तब भी हमारे पास क्या एक उम्मीद होती है, एक होप होता है, जैसे कि एक चांद। ठीक है, चांद क्या करता है, वो भी हमें प्रकाश देता है रात को, है ना। मान लीजिए वो जो हमारे साथ है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को सभी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी जब अंधकार छा जाता है और तब भी हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कि हमारी हेल्प करता रहता है, हमारा काम चलता रहता है। ठीक है, तो क्या होता है, तब भी हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग को वाइटर देन स्नो, मतलब कि जिस प्रकार से फव्वारा चमक रहा है, बर्फ से भी ज़्यादा चमक रहा है, सफ़ेद है, दिख रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से हमको भी ऐसा करना चाहिए। ठीक है, भले ही दुख आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो क्या करना चाहिए हमको, ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं होना कि मतलब दुखी होकर बिल्कुल बैठ गए, कुछ भी आ गया थोड़ा बहुत तो ठीक है, हल्का फुल्का अगर आ गया तो इट्स ओके। हमको लाइफ में सीखना चाहिए हमेशा। हम लोग सीखते रहेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। जो सीखना छोड़ दिया वो आगे बढ़ना छोड़ दिया, और कभी भी वो कुछ नया नहीं कर सकता, कभी नहीं। फिर कहते हैं वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, वेविंग द फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, जब आंधियाँ आती हैं, या फिर कह सकते हो जब हवा चलती है। ये हवा का मतलब क्या है, जब आपके जीवन में जब क्या होता है, जब दुख आता है, ठीक है, जब जैसे कि हवा का झोंका आया, ये क्या हुआ, आपका जो फाउंटेन है वो मूव कर रहा है अप एंड डाउन, और क्या करता है, जब हवा आएगी तो वो क्या हल्का सा मूव करेगा यूँ करके। ठीक है, हमको ये सिखाता है कि हमको परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेना चाहिए। दुख आया थोड़ा सा, ठीक है, तो क्या करो, आप उसको झेल जाओ, मतलब क्या, आप उसको हल्का सा जाने दो। ठीक है, कोई बात नहीं, हल्का फुल्का है तो क्या टाइम लगेगा, जैसे कहते हैं ना कि अच्छा टाइम है फिर बुरा टाइम आएगा, बुरा टाइम बाद फिर अच्छा टाइम आएगा, उसी तरीके से ये भी होता है ना। हम क्या करना चाहिए, जैसे कि ये फाउंटेन है, हवा चलते ही क्या हल्का सा झुक जाता है, वैसे हम सबको भी थोड़ा सा मैनेज कर लेना चाहिए। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, अदरवाइज प्रॉब्लम्स तो हमारे लाइफ में हमेशा रहती हैं। ठीक है, तो ये वही बताना चाह रहे हैं, प्रॉब्लम्स तो हमेशा रहेंगी, जैसी हवा हमेशा चलती है उस तरीके से प्रॉब्लम भी हमेशा चलेगी, लेकिन हमको उस फूल की तरह और उस फाउंटेन की तरह हल्का सा मूव हो जाना है, बस निकल जाना है। ठीक है, उसको जाने देना है। अब हम लोग देखते हैं स्टैंजा थर्ड। स्टैंजा थर्ड, अब ये कहाँ से कहाँ तक है ये भी आपको लिख दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, वैसे लिखने की ज़रूरत तो नहीं क्योंकि आप तो इतने सिंसियर हो, फिर भी अगर कोई किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी प्रॉब्लम उसको ना हो, क्योंकि एक लोग तो इसको देखेंगे नहीं, है ना, कई लोग इसको देखेंगे। इनटू द स्टारलाइट से स्टार्ट है। into the starlight to by day। ठीक है, दिख रहा है सबको। अब देखिए, अब देखिए कवि क्या है इसमें, जो कवि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है, पोएट वो कहना क्या चाह रहा है। इनटू द स्टार लाइट, जब चांद भी नहीं होता है, स्टार लाइट मतलब क्या, तारों की रोशनी, जब तारों की रोशनी आती रहती है तो उस समय भी क्या करता है ये खुद को रशिंग इन स्प्रे। ठीक है, तब भी ये क्या करता है, रशिंग इन स्प्रे, ये क्या करता है, ये भी क्या फुहारों की तरह खुद को उड़ाता रहता है, भागता रहता है। ठीक है, फुहारा मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग देखो ना, जो जब आप लोग बाल कटाने जाते हो क्या आता है, स्प्रे आता है, ऐसे करता है ना, हल्का हल्का बूंदी, छोटी छोटी बूंदी आती रहती हैं, है ना, तो वो भी क्या सेम वैसे ही क्या करता है, ये ऊपर की ओर भागता रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट, ये आधी रात को भी खुश रहता है, बिल्कुल खुश रहता है। हैप्पी बाय डे, और दिन में भी ये खुशी रहता है। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, इसके पास पहले दिन था, यानी कि सूर्य की रोशनी थी, तब भी खुश था, उछल कूद रहा था मस्ती में। फिर क्या, मून लाइट आया, मतलब रात तो हो गई लेकिन क्या हुआ, मून लाइट। ठीक है, मतलब कि थोड़ा बहुत उसको कवर मिल रहा है, तब भी क्या वो खुश है। अब देखो, अब स्टारलाइट, स्टारलाइट कितना होता है, बहुत ही हल्की हल्की रोशनी होती है, बट हल्की सी रोशनी तो होती है ना, तो उसमें भी क्या बेचारा खुश है। रात को, आधी रात को भी खुश है। हैप्पी बाय डे, दिन में तो ये खुश रहता ही रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब पूरा क्या है, जब पृथ्वी पर, यानी कि कह सकते हो अपने फाउंटेन पर, जब फाउंटेन पर क्या होता है, स्टारलाइट पड़ता है,
तारों की रोशनी पड़ती है, उसके बाद भी ये क्या करता है, खुद को फुहारों की तरह ऊपर फेंकता रहता है हर जगह, ठीक है। और जो फुहारे होते हैं वो थोड़े से पल्स की तरह दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, हल्का हल्का वो पल्स की तरह दिखाई पड़ते हैं। पल्स मतलब क्या होता है, मोतियाँ, ठीक है, पल्स मीन्स होता है मोतियाँ। तो वो क्या हल्का हल्का दिखाई देता है, जो कि बहुत सुंदर लगता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है, ठीक है। तो वो क्या खुश रहता है, आधी रात को भी खुश रहता है, स्टार लाइट है, हल्की सी रोशनी है तब भी, और दिन में खुश रहता है। और देखिए आप लोगों ने अगर कभी देखा होगा जब मून लाइट होता है, आप वहाँ गए होंगे, कोई गया हो कोई नहीं गया हो, गुजरात में कच्छ, ठीक है, गुजरात में एक कच्छ नाम की जगह है, जिसको कहते हैं कि वो नमक का रेगिस्तान है, ठीक। अब वो जो जगह है वो इतनी ज़्यादा सफ़ेद है, जब चांदनी रात होती है तो समझ लीजिए कह सकते हैं कि उसमें जब रोशनी पड़ती है चांद की, समझ लीजिए कि वो बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई पड़ता है, और यही उसकी खूबसूरती होती है, ठीक है। तो नेचर भी ऐसा ऐसा कभी हमको दिखाता है जो हमने कभी ना देखा हो, मतलब नेचुरली जो ब्यूटीफुल है, मतलब सॉरी, जो सीन होता है नेचर का, जो सीन होता है वो तो आपने बहुत ही देखा होगा, है ना, कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, मन करता है बस देखते रह जाओ, है ना। तो क्या है यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है कि जो फाउंटेन है वो क्या फुहारों की तरह ऊपर जा रहा है, और वो स्टारलाइट में हल्का पल्स की तरह मोती की तरह चमकता है, ठीक। अब जरा हम लोग देखते हैं इसके दूसरे साइड पर, ठीक है, कि कवि का क्या है, इस भावार्थ इसमें छिपा हुआ है, वो कहना क्या चाह रहा है। Into the starlight rushing spray, happy at midnight, happy by day, ठीक है। अब देखिए जिस प्रकार से जो फाउंटेन है वो भी क्या हल्की सी रोशनी है, इसका अर्थात इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है कि जब हल्की सी भी रोशनी आपकी ओर आ रही हो, मतलब आपको उम्मीद की हल्की सी रोशनी भी दिख रही हो, हल्की सी भी, तो क्या होना चाहिए, तब भी आपको फुहारों की भांति उस मोतियों की तरह क्या करना चाहिए, चमकते रहना चाहिए, है ना। आपको उन मोतियों की तरह बिल्कुल चमकते रहना चाहिए, हल्की सी रोशनी पाकर भी कभी निराश नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से ये फाउंटेन है, सुबह थी तब भी खुश, है ना, फिर मूनलाइट आ गया, रात आ गई तब भी खुश, अब क्या हल्की सी रोशनी दिख रही है तब भी खुश है ना। तो क्या हमको भी अपने जीवन में जब कुछ उम्मीद की थोड़ी सी किरण भी दिख रही हो तो हमको हमेशा खुश रहना चाहिए, है। हैप्पी एट मिडनाइट, या आधी रात को भी खुश रहता है, इसका मतलब क्या है कि हमको हमेशा ही खुश रहना चाहिए, यानी कि हमको अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हमको दुखी या फिर सुखी महसूस ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये तो आते जाते रहते हैं, ठीक। जिस प्रकार से ये खुश है उसी प्रकार से एक इंसान को भी खुश रहना चाहिए। अब देखते हैं स्टैंजा 4। स्टैंजा 4 क्या है, एवर, एवर से लेकर के वियरी तक, ठीक है, एवर से लेकर के वियरी तक। तो अभी देखते हैं स्टैंजा 4। एवर इन मोशन, ब्लिसम एंड चीयरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर आर वेरी, ठीक है। अब देखिए ये कहते क्या हैं, एवर इन मोशन, ये जो फाउंटेन है ये हमेशा गति में रहता है, मतलब ये हमेशा ही अप एंड डाउन करता रहता है, इसका मतलब क्या है, ये हमेशा अपना काम करता रहता है। ब्लिसम एंड चीयरी, ब्लिसम मतलब क्या होता है, खुश रहना, चीयरी मतलब प्रफुल्लित होना, ठीक है। तो मतलब क्या, ये हमेशा खुश रहता है, हमेशा प्रफुल्ल रहता है, बिल्कुल प्रसन्न रहता है, ठीक है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड्स, तब भी ये क्या ऊपर ही चढ़ता जाता है, ऊपर ही चढ़ता जाता है, मतलब हमेशा आकाश की ओर ये ऊपर उठता रहता है। नेवर अ वेरी, और कभी थकता नहीं है, ठीक है, ये अपना कार्य सदैव करता रहता है। अब देखिए हमने अब तक जो 3 स्टैंजा पढ़े हुए हैं हम सब उनको मिलाएंगे, फिर हम लोग इसका मतलब निकालेंगे, ठीक। इसका मतलब अब निकालते हैं 3 लाइन मिला करके एक साथ। मैंने लाइन टू लाइन बता दिया है, हम लोग आते हैं इसके जो अर्थ हैं उन सबको, यानी कि हम लोग सेकेंड साइड इसका है, हम लोग उसके अर्थ को मिला करके तब हम उसको पूरा पढ़ेंगे। अब देखिए जिसे कहा है कि किसी भी इंसान के जीवन में जब हर जगह खुशहाली होता है, प्रसन्नता होती है,
तब इंसान तो खुश होता ही होता है, ठीक है, तब वो खुशी रहता है, उसको कोई प्रॉब्लम कोई भी तरीके की समस्या नहीं आती है, तो उछलता कूदता बिल्कुल मस्त रहता है। लेकिन जब रात होती है, मतलब जब अंधकार आता है उसके जीवन में, जैसे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई, लेकिन फिर भी क्या, तब भी हमारे लिए कोई ना कोई खड़ा है, हमारे से कोई खड़ा है, तो मतलब जिस तरीके से वो चांद है, ठीक है, हमारी हेल्प कर रहा है, हमारी मदद कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या, हम अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको भी क्या और बेहतर करने की कोशिश करना चाहिए। वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, ठीक है। और जब छोटी मोटी जब दुख आपके आते हैं, जैसे कि हल्की हवा चली तो क्या हुआ, जो फूल होते हैं आपने देखा होगा, ये चीज़ आप लोग जो गांव के रहने वाले हैं वो बहुत देखे होंगे। जैसे कि अब खेत है, ठीक है, जैसे गेहूं हो गया या फिर लगा हुआ है, धान लगा हुआ है ना, तो जब हवा चलती है तो पूरा मूव कर जाता है, पूरा मूव करता है, बहुत सुंदर लगता है देखने में, है ना। फिर क्या है, अगर फूलों की आपने देखी खेती जहाँ होती है, जब हवा चलता है वो भी क्या हल्का सा मूव कर जाता है। क्यों? अगर ये फूल और जो पेड़ है, सॉरी जो धान है, गेहूँ वगैरह है, ठीक है, अगर ये सब मूव नहीं करेंगे तो सब टूट जाएंगे। उसी प्रकार से एक इंसान भी होता है ना, वो भी अगर क्या इन सभी दुखों के साथ अगर मूव नहीं करेगा, यानी कि उनको जाने नहीं देगा, तो क्या होगा, वो भी टूट जाएंगे, मतलब उनके पास भी फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो इसलिए छोटी मोटी परेशानियाँ जब आए तो क्या हल्का सा आप खुद को संभालिए, धैर्य रखिए, ठीक है, उसको जाने दीजिए। और क्या है कि जब इनटू द स्टारलाइट उन्होंने कहा है, जब हल्की सी भी क्या आपकी उम्मीद दिख रही हो, आपको उम्मीद दिख रही हो, कोई से भी कोई होप दिख रहा है हल्का सा भी, तब भी आपको खुश रहना चाहिए, है ना, कभी निराश नहीं होना चाहिए। और क्या, हमेशा मोशन में रहना चाहिए। मोशन का मतलब क्या है, जिस प्रकार से जो फाउंटेन है ये घूम रहा है, सॉरी मतलब कि अप एंड डाउन का अपना सर्कल कंप्लीट कर रहा है, अपना ये कार्य कर रहा है, उसी प्रकार से हमें भी अपना कार्य हमेशा करते रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए, ठीक है, हमेशा खुश रहो, हमेशा मस्त रहो, ठीक है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वॉल्स, देखो तब भी कह रहे हैं क्या, सुबह से रात, रात से फिर क्या हो गया, फिर दूसरी रात आई तो उसमें स्टारलाइट ही था, मतलब पूरा अंधेरा ही था ओवरऑल मिला करके, फिर भी क्या ये अब बहुत खुश है, बहुत ही ऊपर जा रहा है, अपना काम लगातार करता जा रहा है। जिस प्रकार से एक घड़ी होती है ना, वो कभी रुकती नहीं, अपना काम हमेशा करती आती है, उसी प्रकार से आपको भी इस टाइम, क्योंकि आप क्लास 10th में हो, ज़रूरी है कि आप भी अपना कार्य लगातार करते रहो, ठीक है। आपको बिल्कुल उसकी तरीके से रुकना नहीं है, ना ही रुकना है, ना ही आपको निराश होना है किसी बातों से, क्योंकि हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, ठीक है। तो वही हमारा जो कवि है वो क्या, जेम्स रसल लॉवेल जो हैं, ठीक है, जो है वो क्या हमको बताना चाह रहे हैं कि जीवन में ऐसा होता है तो हमको करना क्या क्या चाहिए, है ना, हमको हमेशा खुश रहना चाहिए, हमेशा हमको ऊपर की ओर सोचना चाहिए, मतलब हमको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। जिस प्रकार से फाउंटेन है, ये क्या कर रहा है, ये अप एंड डाउन यानी कि गोइंग टू हेवन वर्ड, यानी कि आकाश की ओर ऊपर जा रहा है, उसी प्रकार से हम सबको भी क्या करना चाहिए, हम सबको भी आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी पीछे नहीं आना चाहिए। नेवर अ वेरी, कभी भी थकता नहीं है, ठीक, कभी भी थकता नहीं है ये कौन, फाउंटेन। उसी तरीके से हम लोग को भी कभी थकना नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक बात मुझे याद आ गई, आप लोगों को मैं बता दूं कि देखिए इस बार आपका बोर्ड है ना, यानी कि आपका क्लास 10th का एग्ज़ाम होगा, और मैं बता दूं ये एक पहला समय होगा जब आप दुनिया को ये दिखाओगे, यानी कि सबको आप ये दिखाओगे कि आप में कितना टैलेंट है, ठीक है, आप में कितनी योग्यता है और आप कितने अच्छे हो। तो 10th का बता दूं आपका ये फर्स्ट स्टेप होता है ना। 9 तक कौन नहीं पूछता, 9 तक कौन पूछेगा, बस घर के लोग पूछेंगे कितना परसेंट आया वगैरह वगैरह, हो गया। लेकिन जैसे ही आप 10th क्रॉस करोगे ना, आपका रिजल्ट आएगा, पड़ोसी पूछेंगे, अरे आपका बच्चा वो था ना क्लास 10th में था, इसको कितना परसेंट आया। तो उस वक्त ज़रूरी ये है कि अगर आपने अच्छे मार्क्स गेन किए हैं और आज का आपका अच्छा परसेंट बना हुआ है, तो आपके माता पिता भी बहुत ही गर्व से कहेंगे कि उन्होंने इतना मार्क्स गेन किया है, इतना परसेंट उनका आया हुआ है, ठीक है। अगर आपने पढ़ाई नहीं की या फिर आप व्यवस्था के पीछे रहें, ठीक है, क्योंकि व्यवस्था तो कभी कभी हो जाती है, हाँ, तो वो कह रहा हूँ वो आपको उसके भरोसे नहीं रहना है ना। तो क्या करना है, अगर आपको ये दिखाना है कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, ठीक है, 10 साल आपको हो गए पढ़ते हुए,
तो 10वें साल में आपको क्या किया जा रहा है, आपको बोर्ड के एग्ज़ाम दिलाया जा रहा है। मतलब आपका रिजल्ट सिर्फ आपका नहीं होगा, ये जो रिजल्ट होगा ये सिर्फ आपका नहीं होगा, आपके माता पिता का होगा, आपके फैमिली का होगा और उसके सम्मान का होगा। ठीक है, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग पढ़ाई अच्छे से करो। ठीक है, कुछ भी हो जाए पढ़ाई नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए लाइफ में, क्योंकि ये लाइफ है, सब कुछ चलता रहता है। ठीक है, तभी हम इसको लाइफ कहते हैं। तो अगर हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है, अच्छे से अगर हमने किया तो जाहिर सी बात है कि हम लोग को मार्क्स अच्छे ही आएंगे। ठीक है, और ये बता दूं कि जैसे कि आपको पढ़ना कैसे है, आप ये भी समझ लो। मैं ये नहीं कहता कि आप दिन भर पढ़ते रहो, ठीक है, आप दिन भर क्लास ही करते रहो, पढ़ते रहो, लिखते रहो, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नहीं करता। ठीक है, क्लास टाइम में बिल्कुल कोई नहीं करता। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगा कि आप कुछ भी पढ़ो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, मेरे अकॉर्डिंग कम से आपको 4 घंटे डेली पढ़ना चाहिए। ठीक है, आप लोग को ये लग रहा होगा अरे 4 घंटा कैसे पढ़े, है ना, कम से कम 4 घंटा बता रहा हूँ, 4 घंटे कैसे पढ़ें, बैठते बैठते मतलब आप तो बोर हो जाओगे, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपको 2 स्लॉट में इसको चेंज करना है। ठीक है, आपको 2 घंटे, आपको 2 घंटे पढ़ना है दिन में। ठीक है, आपको 2 घंटे पढ़ना नाइट में। ठीक है, बस हो गया, कवर हो गया। 2 घंटे दिन में तो निकाल ही सकते हो ना सभी लोग, है ना। तो क्या करना है, 2 घंटे आप सुबह, 2 घंटे शाम को, यानी कि रात को आप पढ़ लो। और इसके बाद जो आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है, इसके बाद जो भी आपका टाइम बचता है, अगर आप पढ़ना चाहते हो बहुत अच्छी बात है ना, वो डेली, इसका मतलब आप डेली पढ़ो। ठीक है, जैसे कि मैं बता दूं कि हमारे लाइफ में हमें क्या करना चाहिए, हमको हमेशा इम्प्रूव करना चाहिए, खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा होता है तो उसको सिखाओगे ना कि 1 2 3 बोलो बेटा, है ना, तो क्या बोलेगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 या फिर शायद 5 पर आके वो अटक जाए। ठीक है, कि अब इसके आगे क्या बोलूँ मैं, है ना, इसके आगे क्या बोलूँ मैं। तो उसको हम लोग क्या सिखाते हैं, बेटा बोलो 1 2 3 4 5, आगे क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, तो वही बोलेगा हाँ 6 आता है, ठीक है 6 आता है। तो उसने एक दिन में क्या सीखा, सिर्फ 1 नंबर सीखा। ठीक, अब देखो चाहे वो कुछ करे या ना करे, अगर वो डेली 1 नंबर बढ़ाता जाएगा, कम से कम 100 दिन में तो वो तो 100 तो पा ही लेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से वो पहले वो सीख लेगा। लेकिन क्या है, हम क्या करते हैं, हम डेली वही चीज़ काम करते हैं, वही काम करते हैं, वही काम करते हैं, तभी हम सुधरते नहीं हैं, है ना। मैं ज़्यादा नहीं कहता कि आप ज़्यादा पढ़ो या वगैरह वगैरह, आप इतना करो कि आप डेली 1 लेसन इम्प्रूव करो, 1 लेसन या हाफ लेसन आप उसको इम्प्रूव करो। ठीक है, कुछ भी करो, कुछ भी, लाइफ तुम्हारी तभी आगे बढ़ेगी, तभी तुम सक्सेसफुल होगे जब तुम्हारे अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। ठीक है, और भी इम्प्रूवमेंट हमारे अंदर डेली आना चाहिए, भले ही 0.01 आना आए। ठीक है, मतलब परसेंट बता रहा हूँ, चाहे 0.01 आपका परसेंट आपका क्या इम्प्रूवमेंट है, बट आना ही चाहिए, तब तो आपके लाइफ में कोई मतलब है। अदरवाइज़ तो इस तरह तो जानवर भी काम करते हैं, है ना, खाते पीते फिर सो जाते हैं। तो कुछ ना कुछ आपको इम्प्रूव करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, कम से कम आप क्लास 10th में 4 घंटे कम से कम पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो हम लोग का तो हो गया, हम लोग ने अब तक पढ़ा है स्टैंजा 4 तक, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टैंजा 5।